आरएसएस ऑफिस, मंदिरों और मार्केट पर केमिकल अटैक की साजिश। मास्टरमाइंड डॉक्टर मोइनुद्दीन ने चीन में रेसिन बनाना सीखा, फिर बोला बेचकर करोड़पति बनूंगा। मैं ऐसी दवा बना रहा हूं जिससे पूरा घर अमीर हो जाएगा। हैदराबाद में राजेंद्र नगर में रहने वाले डॉक्टर अहमद सैयद मोइनुद्दीन ने यह बात अपने भाई उमर फारूकी से कही थी। 13 नवंबर को गुजरात एटीएस ने मोइनुद्दीन के घर छापा मारा तो पता चला अमीर बनाने वाली वो दवा खतरनाक केमिकल रेसिन है, जिससे आतंकी संगठन आईएसआईएस लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल करता है। एटीएस के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक मोइनुद्दीन आईएसआईएस के टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है और देश में बड़े केमिकल अटैक की तैयारी कर रहा था। इसके लिए रेसिन नाम का केमिकल दवा बना रहा था जो अरंडी के बीज से निकलता है। एटीएस ने 8 नवंबर को गुजरात के बनासकांठा से मोइनुद्दीन के साथ यूपी में शामली में रहने वाला आज़ाद सुलेमान शेख और लखीमपुर खीरी के मोहम्मद सुहेल सलीम खान को पकड़ा था। दोनों की उम्र सिर्फ 20 और 23 वर्ष है। मोइनुद्दीन ने चीन से केमिकल की पढ़ाई की है, वो केमिकल एक्सपर्ट है। एटीएस के मुताबिक आज़ाद सुलेमान और सुहेल बीते 7 महीनों से लखनऊ में आरएसएस मुख्यालय, अहमदाबाद की नरोदा फल मंडी, दिल्ली की आज़ादपुर मंडी और हरिद्वार के मंदिरों की देखी कर चुके थे। दोनों के पाकिस्तान में कॉन्टैक्ट मिले हैं। वहीं राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास ड्रोन से गिराए गए हथियार और पैसे जुटाकर मोइनुद्दीन तक पहुंचते थे। रेसिन से अटैक से दुनिया में 40 मामले, भारत में पहली बार खुलासा। एटीएस को 7 नवंबर को सीसीटीवी फुटेज मिला था जिसमें डॉक्टर मोइनुद्दीन आज़ाद सुलेमान और मोहम्मद सुहेल के साथ अहमदाबाद के होटल ग्रैंड एम्बियंस से बाहर निकलता दिखा था। इसी फुटेज के आधार पर तीनों का कनेक्शन पता चला। टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड मोइनुद्दीन ने बताया जा रहा है कि वो अहमदाबाद हथियार लेने गया था, वहीं एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस और गुजरात एटीएस को हैदराबाद से मोइनुद्दीन के फ्लैट से बक्सों में स्टोर किया गया मटेरियल मिला, जिससे रेसिन केमिकल बनाया जाना था। दुनिया भर में रेसिन का इस्तेमाल 1978 से लेकर 2025 तक 40 बड़ी साजिशों में हो चुका है। भारत में अब तक इसका कोई केस नहीं आया था। ये पहली बार है जब इसे पकड़ा गया। इसका केमिकल वेपन का इस्तेमाल इस्लामिक स्टेट से जुड़े संगठन करते आए हैं, लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां आईएसआईएस से जुड़े आईएसकेपी और आईएसएचपी मॉड्यूल की भी जांच कर रही हैं। अब 3 संदिग्ध आतंकियों के बारे में जान लीजिए। डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद, चीन से एमबीबीएस, केमिकल साइंस में एक्सपर्ट, पता राजेंद्र नगर हैदराबाद, आरोप देश में केमिकल अटैक की साजिश। डॉक्टर अहमद सैयद मोइनुद्दीन जनरल फिजिशियन है। वो हैदराबाद के राजेंद्र नगर में फोर्ट यू कॉलोनी असर मंजिल अपार्टमेंट में रहता था। मोहिमुद्दीन ने चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। वो किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक से नहीं जुड़ा है और मरीजों को इंटरनेट पर फ्री हेल्थ एडवाइस देता था। गुजरात एटीएस के सोर्स बताते हैं मोइनुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि वो संदिग्ध आतंकी गिरोह का हिस्सा है और घातक बायोकेमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर केमिकल अटैक करने की फिराक में था। उसे अफगानिस्तान में रह रहे अबू खलेजा से निर्देश मिल रहे थे। वो आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से जुड़ा है। एटीएस को मोइनुद्दीन और उसके हैंडलर की सोशल मीडिया पर की गई चैट और चैट जीपीटी पर खतरनाक केमिकल बनाने रिसर्च के तरीके से सर्च हिस्ट्री के सबूत मिले हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक मोइनुद्दीन ने 2007 में एमबीबीएस चीन से किया है। 2012-13 में भारत लौटा और कुछ समय परिवार के साथ तेलंगाना में खम्मच में रहा। इसके बाद राजेंद्र नगर में रहने लगा। उसकी आखिरी लोकेशन अहमदाबाद में मिली थी। मोइनुद्दीन के भाई उमर फारूकी से उसके गुजरात जाने के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वो बिजनेस के सिलसिले में गया था। एटीएस के मुताबिक मॉड्यूल में शामिल मोहम्मद सुहेल और आज़ाद सुलेमान ने मोइनुद्दीन को हथियार से भरा बैग पहुंचाया था। एक पार्सल में 1.5 लाख रुपए भी थे जो पाकिस्तानी एजेंट के कहने पर भेजे गए थे। मोइनुद्दीन के भाई फारूकी ने पुलिस को बताया कि फ्लैट पर आने वाले पार्सल के बारे में पूछने पर मोइनुद्दीन कहता था कि वो ऐसी दवा बना रहा है जिससे पूरा घर अमीर हो जाएगा।
सुरक्षा एजेंसी से जुड़े सोर्स बताते हैं मॉड्यूल में शामिल आज़ाद सुलेमान शेख टेरर अटैक के मकसद से जम्मू कश्मीर में बारामूला गया था। वहां से कोई टारगेट नहीं मिला तो वहां से दिल्ली लौट आया। दिल्ली में रहते हुए उसने हरिद्वार जाकर बड़े मंदिरों की देखी की। वहीं सुहेल के घर ISIS का लिटरेचर और झंडे मिले हैं। गुजरात ATS के DIG सुनील जोशी कहते हैं 8 नवंबर को ATS SP सिद्धार्थ की टीम ने अहमदाबाद मेहसाणा हाईवे पर अडालज टोल प्लाजा के पास से डॉक्टर मोहिमुद्दीन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद रिसिन अटैक की साजिश का खुलासा इनके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से लिंक मिले हैं। तीनों ने बताया कि कैस्टर ऑयल के जरिए रिसिन नाम का टॉक्सिन बना रहे थे। उन्होंने हमले का तरीका तय नहीं किया था। रिसिन तैयार हो जाता तब हमले का प्लान बनाते। ATS अब इस मॉड्यूल के दूसरे सदस्यों की तलाश जारी है। उसकी टीमें अब उन सभी जगहों पर जाएंगी जहां मोहिनुद्दीन, सुहेल और आज़ाद मिले थे। कुछ अधिकारियों को जो सबूत मिटाने के लिए लखीमपुर खीरी और शामली भी भेजा गया है। जानलेवा रिसिन का कोई इलाज नहीं, हमलों में इस्तेमाल की हिस्ट्री। रिसिन की खोज 1888 में जर्मन वैज्ञानिक पीटर हार्मन स्टेलमार्क ने की थी। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना ने उसे हथियार के तौर पर आजमाया। इसे साइनाइड से भी ज़्यादा घातक माना जाता है। आखिर ये कितना खतरनाक है जानने के लिए हमने लखनऊ के केमिकल एक्सपर्ट आनंद अस्थाना से बात की। आनंद बताते हैं कि रिसिन एक तरह का पोटेंट टॉक्सिन यानी बहुत खतरनाक जहर है। इसे अरंडी के छोटे बीजों को रिफाइन करके तैयार किया जाता है। ये सफ़ेद पाउडर होता है। इसे जितना ज़्यादा महीन किया जाएगा उतना ही खतरनाक बन जाता है। ये 2 तरीके से तबाही मचा सकता है। पहला, अगर इलाके में डस्ट, महीन धूल और रिसिन के पाउडर को वहाँ फैला दें तो ये उस एरिया में रहने वाली बड़ी आबादी पर असर कर सकता है। इसका असर तुरंत नहीं लेकिन 2-3 दिन में दिखने लगता है। केमिकल रिएक्शन होने से जान जा सकती है। दूसरा, रिसिन को पानी में मिलाकर या सिरिंज के जरिए इंजेक्ट करके घातक बनाया जा सकता है। ये पानी में आसानी से घुल सकता है। इंजेक्शन के जरिए तुरंत खून के संपर्क में आ जाता है। अगर इसे पानी के जरिए इंजेक्ट किया गया तो कुछ घंटे बाद इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। वहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बॉटनी डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर RN खरवार कहते हैं रिसिन की टॉक्सिसिटी साइनाइड से भी ज़्यादा होती है। डॉक्टर मोहिउद्दीन के पास 3 किलो कैस्टर पल्स मिला है। अगर ये शुद्ध कैस्टर पल्स है तो इससे 100 ग्राम से ज़्यादा रिसिन बनाया जा सकता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी मात्रा में रिसिन का मिलना कितनी बड़ी आबादी को प्रभावित कर सकता है।